मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं गिरीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, यदि आप यूपी बोर्ड 12th के स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें। और आज मैंने जो टॉपिक लिया है पार्टिसिपल का लिया है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा पार्टिसिपल जो है वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक्स एमंग द स्टूडेंट्स। यदि आप 12th में पढ़ते हैं तो ये जो पार्टिसिपल जो टॉपिक है ये बहुत ही कठिन टॉपिक बच्चे इसको मानते हैं। और सिंपल सेंटेंस बनाना, नाम इसका सिंपल है लेकिन ये सिंपल है बिल्कुल भी नहीं। तो यदि आपको भी लगता है कि सिंपल में आप जो है मात खा जाते हैं तो आप इस वीडियो को देखें। और अभी मैं सिंपल सेंटेंस की एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपके सिंपल बनने आज से ही स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताऊँगा। पार्टिसिपल के 3 रूप होते हैं, ठीक है। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 में ing लगाने से बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। पास्ट पार्टिसिपल V3 से बनता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 से बनता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों परफेक्ट पार्टिसिपल है वो हैविंग के साथ में, नोट कर लें, हैविंग बीन प्लस B3, इसको भी नोट करें, हैविंग बीन प्लस B3। ये पैसिव वॉइस में लगता है हैविंग बीन प्लस B3 और हैविंग B3 एक्टिव वॉइस में लगता है। एग्जाम्पल से एकदम सब क्लियर हो जाएगा, आप देखते जाइए। अब देखिए एक एक करके हम पार्टिसिपल को पढ़ना शुरू करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है ज़रा देखिए। 2 एक्शन साथ साथ होते हैं। जब प्रथम एक्शन हो रहा होता तभी दूसरा एक्शन भी हो रहा होता है। बहुत ही अच्छे से देखिए, फोकस करिए पूरा। 2 एक्शन साथ साथ होंगे और एक एक्शन हो रहा होता है तभी दूसरा शुरू हो जाता है, यही इसकी पहचान है। दूसरी पहचान है अथवा में। देखिए, हिंदी बनाने पर कर शब्द जुड़ जाता है। जब हिंदी में आप बनाओगे, एग्ज़ाम में तो इंग्लिश में आएगा, जैसे देख कर सीइंग, ing लगाने से बनता है सीइंग हो जाएगा, मुड़ कर टर्निंग हो जाएगा, कूद कर जंपिंग हो जाएगा। तो ये कर शब्द जुड़ा होता है। अथवा एक और पहचान देखिए, हिंदी बनाने पर ता के साथ में हुआ हुई हुए आता है। जैसे रोते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी, भीख मांगते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी, लटकते हुए आदि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होगी, ठीक है। इस पहचान के बाद में अब एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। इन्हें आप नोट ज़रूर कर लें। और जैसे ही ये मैं आपको एग्जाम्पल्स करवाता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज करवाऊँगा ताकि एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, एकदम सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, ही लाफ्ड लाउडली, ही रोल्ड ऑन द सोफ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी। जो भी दिया जाए उसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए। अगर मैं कहूँ चलिए आपको ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इन हिंदी। हिंदी में समझने की ज़रा कोशिश करिए कि क्या कहा जा रहा है। ही लाफ्ड लाउडली, ठीक है, वह ज़ोर से हंसा। ही रोल्ड ऑन द सोफ़ा, सोफ़ा पर लुढ़क गया। अब देखिए, अभी मैंने पहचान आपको बताई थी। यहाँ पर देखिए पहचान, एक एक्शन हो रहा होता है तभी दूसरा, एक एक्शन हो रहा होता है तभी दूसरा होता है। वही सेम यहाँ पे है। देखिए, ज़ोर से हंसा और सोफ़ा पर लुढ़क गया, तो हंसना तो जारी है और लुढ़क गया, मतलब पहचान लिया मैंने कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब देखिए 2 जगह सब्जेक्ट सेम होंगे तो हम क्या करते हैं, रूल समझिए। पहले सब्जेक्ट को आप काट दीजिए और जो वर्ब है, फर्स्ट वर्ब है, उसी को पार्टिसिपल में चेंज कर दिए। देखिए लाफिंग कर दिया, ing लगा दी, फर्स्ट फॉर्म में लाफिंग लाउडली, कॉमा ला के ही लिख दिया और ये पूरा सेंटेंस बना दिया। अब ये एक सेंटेंस हुआ मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर 2 सेंटेंस थे तो 2 बार सब्जेक्ट आना था। अब सेंटेंस अब एक हो गया और दोनों जगह एक ही सब्जेक्ट है तो एक ही बार तो लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ नहीं लिखेंगे, ये इसकी वर्ब को हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे और लास्ट में दूसरे वाले का सब्जेक्ट लिख देंगे। कोई दिक्कत है?
अब इसकी हिंदी तो बनाओगे तो कर जुड़ेगा, लाफिंग लाउडली ही रोल्ड ऑन सोफ़ा, तो ज़ोर से हंस कर वह सोफ़ा पर लुढ़क गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि थोड़ा डिफरेंट है। फॉक्स सा सम ग्रेप्स देवर हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। हिंदी बनाइए जरा। फॉक्स सा सम ग्रेप्स, लोमड़ी ने कुछ ग्रेप्स देखे, देवर हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, वो वाइन से बेल से लटक रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह का यदि एग्ज़ाम में आपको सिंपल आ जाए, किस तरह का, जिसमें दूसरी क्लॉज में आईएनजी आपको लगी मिल जाए, तो आप क्या करना है, पहली क्लॉज को वैसे ही उतार दें और दूसरी क्लॉज को आईएनजी से उतार दें। देखिए कैसे बनाया, फॉक्स सा सम ग्रेप्स, ये यहाँ पर ये कॉमा हटेगा, फॉक्स सा सम ग्रेप्स, देखिए ये पूरी क्लॉज वैसी लिख दी, फिर मैंने कहाँ से उतार दिया, ये दे ख़त्म कर दिया, वर ख़त्म कर दिया और हैंगिंग वर्ब से उतार दिया। ठीक है, तो फॉक्स सा सम ग्रेप्स, ये यहाँ ये कॉमा नहीं होगा, फॉक्स सा सम ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, ये फुल स्टॉप हटा दिया। इस तरह से मतलब आईएनजी से ही दूसरी क्लॉज उतार देंगे और पहली क्लॉज पूरी उतार देंगे। इस तरह का यदि आपको सिंपल मिले एग्जाम में तो मानिए आपको हलवा मिल गया है, भूलिए नहीं। ठीक है, नोट करते जाइए सब। अच्छा, अब एक तरह से सिंपल और देखिए जो बिल्कुल डिफरेंट है। आई वॉज इल, मैं बीमार था। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। सेम डे की बात है, मैं बीमार था, स्कूल नहीं गया। ठीक है, सिंपल करना है तो देखिए बाज की जगह बीइंग। मेरे प्यारे बच्चों, बीइंग का हिंदी में अर्थ आप जानिए, के कारण। बीइंग का अर्थ होता है के कारण, तो बीमार होने के कारण मैं स्कूल नहीं गया, यही तो बनेगा। तो बाज की जगह बीइंग लगा दिया, सब्जेक्ट दोनों जगह देखिए आई था, तो पहले आई को तो काट दिया, बाज की जगह बीइंग लगा दिया, एल वैसे ही कॉमा ला के पूरा उतार दिया। बीइंग एल आई डिड नॉट गो टू स्कूल, बीमार होने के कारण मैं स्कूल नहीं गया। ठीक है, अब आते हैं पास्ट पार्टिसिपल पर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पास्ट पार्टिसिपल की पहचान है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाती है। अथवा हिंदी बनाने पर बिना ताके, हुआ, हुई, हुए आदि शब्द आते हैं, जैसे घायल हुआ, खोया हुआ। प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने बताया था कि ताके साथ में आता है हुआ, हुई, हुए, जैसे खाते हुए, पीते हुए, जाते हुए। यहाँ बिना ताके आएगा हुआ, हुई, हुए, जैसे घायल हुआ, ता नहीं लगा, खोया हुआ नहीं लगा। ठीक है, ये इसकी पहचान हुई। अब देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कैसे पास्ट पार्टिसिपल को हम पहचानेंगे। ही फाउंड हिज मोबाइल, उसे उसका मोबाइल मिल गया। इट वाज लॉस्ट, वो खो गया था। तो देखिए मैंने सबसे ऊपर आपको बताया था कि इसमें क्या विशेषता बताई जाती है। देखिए यहाँ पर दिया गया, हाँ मैंने बताया था कि विशेषता बताई जाती है। देखिए विशेषता बताई जाती है, तो यहाँ पर देखिए क्या विशेषता बताएगी, मुझे मेरा मोबाइल मिल गया और वो खोया हुआ था। तो मोबाइल की विशेषता क्या है, ये लॉस्ट जो है मोबाइल की विशेषता बता रहा है। तो जब किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमेशा वो नाउन से पहले एडजेक्टिव रख देते हैं, विशेषण। जैसे आपको पता होगा, जैसे अगर लड़का चालाक है, कौन चालाक है, लड़का चालाक है, तो लड़के की विशेषता चालाक, तो हम हमेशा लिखते हैं क्लेवर बॉय। बॉय से पहले क्लेवर करते कि नहीं। वाइज, आदमी बुद्धिमान है तो लिखते वाइज मैन, मैन से पहले वाइज लगा देते हैं। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए एक बार फिर से, यहाँ मोबाइल की विशेषता की थी कि वो खोया हुआ है, तो इस लॉस्ट को हम मोबाइल से पहले रख देंगे और ये सब खत्म हो जाएगा। तो वाक्य बन गया ही फाउंड हिज, और हिज के बाद लॉस्ट, फिर मोबाइल, उसे उसका खोया हुआ मोबाइल। इस लॉस्ट का मतलब है खोया हुआ, बगैर ताके हुआ, हुई, हुए, खोया हुआ मोबाइल मिल गया। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख लेते हैं। आई सा ए सोल्जर ही वाज वुंडेड, मैंने एक सोल्जर देखा, वह घायल था। तो मैंने कैसा सोल्जर देखा, घायल हुआ, बगैर ताके हुआ, हुई, हुए। इस सोल्जर की विशेषता है कि वो घायल था, तो इस वुंडेड को हम सोल्जर से पहले ही तो जोड़ देंगे। तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे मैंने आंसर लिखा नहीं है, अब आप इसको समझ लीजिए क्या बनेगा। आई सा ए और फिर इस वुंडेड को यहाँ जोड़ देंगे, वुंडेड सोल्जर, और ये ही वाज कट जाएगा। तो सेंटेंस बन गया आई सा ए वुंडेड सोल्जर, मैंने घायल हुआ सिपाही देखा। ओके, क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा होऊंगा। यदि फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप बता दें। यदि डाउट नहीं रहता है तो कमेंट में कर दें। मुझे बहुत अच्छा लगता है यदि आप कमेंट करते हैं, किसी भी तरह का कमेंट, कोई कमी हो वो भी बताओ, अच्छा लग रहा हो तो वो भी बताओ, ठीक है, मैं जवाब भी दूंगा।
परफेक्ट पार्टिसिपल देखते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर समझिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, एक्शन जो होता है प्लस एक एक्शन होता है प्लस दूसरा प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक एक्शन पूरा होने के बाद दूसरा शुरू होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। यहाँ बाद शब्द पर ध्यान दीजिए, बाद शब्द लगा होता है प्यारे बच्चों, बाद, उसमें ऐसा नहीं होता है। ही ड्रैंक द मिल्क, उसने दूध पिया, वह सो गया। दो एक्शन हो रहे, एक दूध पीने का और दूसरा सोने का। तो देखिए एक एक्शन जब पूरा हो गया दूध पीने का, तब दूसरा सोया है। या ऐसे समझ लिए एक एक्शन के होने में टाइम लगता है, उसके बाद दूसरा शुरू होता है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल होगी। तो परफेक्ट पार्टिसिपल को बनाने का मैंने आपको अभी बताया था। देखिए यहाँ पर हैविंग प्लस B3 एक्टिव वॉइस में बताया था कि नहीं, हैविंग प्लस B3, ये देखिए हैविंग प्लस B3 तो एक्टिव वॉइस में। तो आ जाते हैं वहीं पर, तो ये देखिए लिखा है, तो अब ही दोनों जगह दिया गया, तो पहले ही को काट लेते हैं। हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म लगा दी, ड्रैंक की थर्ड फॉर्म हैविंग ड्रंक द मिल्क, दूध पीने के बाद फिर कॉमा लगा के इस ही को लिख देंगे, स्लेप्ट वह सो गया, बन गया परफेक्ट पार्टिसिपल से। अब देखिए एक पैसिव वॉइस का भी एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हैविंग बीन लगता है। मोहन वाज बीटन बाय हिज फादर, पिताजी के द्वारा मोहन को पीटा गया। ही लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया। ये तो पैसिव वॉइस रही ना, पैसिव वॉइस है कि नहीं। तो देखिए दोनों जगह सब्जेक्ट सेम है, मोहन के लिए आया, ही मोहन को ही पीटा गया, उसी ने घर छोड़ दिया। तो हम क्या करेंगे, मोहन को तो हम ड्रॉप कर देंगे, ही को लिखेंगे। मतलब किस तरह से लिखेंगे जरा समझिए। तो हम जान गए परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो मोहन को काट दिया, हैविंग बीन और थर्ड फॉर्म लगा दी, हैविंग बीन बीटन बाय हिज फादर, अपने पिताजी से पिटने के बाद किसने घर छोड़ दिया, ही ने नहीं, यहाँ पे गलती से लिख गया, यहाँ आप मोहन लिखेंगे क्योंकि ही से कंफर्म नहीं होता है किसने छोड़ दिया है। मोहन की बात हो रही तो यहाँ लिख दें मोहन लेफ्ट होम, हैविंग बीन बीटन बाय हिज फादर, मोहन लेफ्ट होम, पिताजी से पिटने के बाद मोहन ने घर छोड़ दिया, ठीक है। इस तरह से अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी विद एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइज मिलने वाली है, एक्सीलेंट की एक्सरसाइज मिलने वाली है, जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।